स्वागत है आप सभी लोगों का गंगा न्यूज़ नेशन में। कल बजट आने वाला है और उसी को लेकर आज हम लोग मौजूद हैं मिथिलेश नंदन विद्यालय में। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है MNRA डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल परमानंद पांडे जी। आइए उनसे जानते हैं कि कल जो बजट आने वाला है उस पर उनकी राय क्या है, और साथ ही जैसा कि टैक्स स्लैब की बात होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है, हेल्थ सेक्टर की बात होती है, साथ ही शिक्षा विभाग की बात होती है, तो इसको लेकर उनकी क्या राय है। और कल वित्त मंत्री हमारी निर्मला सीतारमण कल बजट पेश करेंगी, जो कि एक पेपरलेस बजट होगा। कोरोना की वजह से ये लगातार दूसरी बार पेपरलेस बजट पेश होने वाला है। इस पर उनकी क्या राय है और बजट कैसा होना चाहिए, आइए इस बारे में उनसे संक्षेप में जानते हैं। बजट जो है ये सरकारी नीतियों का प्रतिबिंब होता है, प्रशासनिक प्रयास होता है कि किस प्रकार से हम अपने देश को अगले वित्तीय वर्ष में आगे ले जाएंगे और इससे देश में विकास की स्थिति क्या होगी। बजट में ग्रामीण क्षेत्र को, किसानों को, नवयुवकों को निश्चित रूप से वो सारी चीज़ें मिलनी चाहिए जिससे कि देश का समग्र विकास हो सके। बजट एक समावेशी बजट होना चाहिए और इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर होना चाहिए। सड़क हुआ, बिजली हुआ, पानी हुआ, बैंकिंग क्षेत्र हुआ, इसमें तमाम ऐसे चीज़ें हैं जिन पर अधिक से अधिक जोर दे करके ताकि हम एक आम नागरिक के जीवन को सुलभ बना सकें, उनके विकास में अधिक से अधिक सरकारी तंत्र का प्रयोग करके उसको ऊपर उठा सके। और देश में जो हेल्थ सेंटर है, खास करके कोविड की वजह से जो प्रॉब्लमें आई हैं, उसमें हेल्थ सेक्टर को और ज़्यादा मजबूत करने की ज़रूरत है। और ग्रामीण क्षेत्र में जैसा कि सरकार का ये बार बार प्रयास है कि किसानों की आय को दूना किया जाए, तो किसानों की आय को दूना करने के लिए कुछ इस तरह की नीतियाँ या बजट में कुछ इस तरह का प्राविधान होना चाहिए जिससे कि किसान को लगे कि निश्चित रूप से उनका आर्थिक विकास हुआ है। और ख़ास करके शिक्षा के क्षेत्र में जो सरकार कर रही है, उसमें जो अब तक शिक्षा के क्षेत्र में जो बजट आया है उस बजट को और बढ़ाना चाहिए। और शिक्षा के क्षेत्र में जो प्राइवेट सेक्टर के जो कॉलेज हैं, जो सेल्फ फाइनेंस के कॉलेज हैं, उसमें कार्यरत जो कर्मचारी हैं या कोविड काल में जो प्रॉब्लम आई है शिक्षा के क्षेत्र में, उस पर सरकार को बजट में विशेष ध्यान दे करके उसको भी दूर करने का प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद। हमारे साथ कुछ शिक्षिका भी मौजूद हैं और शिक्षक भी मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि कल का जो बजट है वो इस बार का बजट कैसा आना चाहिए। क्या टैक्स स्लैब में चेंज होना चाहिए, हेल्थ सेक्टर में जैसे कि कोरोना पिछली बार था तो हेल्थ सेक्टर में बजट को बढ़ाया गया था, और महिलाओं के लिए इस बार बजट में से क्या उम्मीद है, आइए बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं वित्त मंत्री को बधाई देना चाहूँगी कि महिला हम सबके सहयोगी होने के नाते वो हम सबका ध्यान देंगी। और बजट से हम सबको ये उम्मीद है कि घरेलू चीज़ें जो बहुत ही महंगी हो रही हैं उस पर उनका ध्यान होगा। चूँकि महिला हैं तो उन्हें अपने रसोई का बजट पता है कि हाँ कैसे उसको व्यवस्थित किया जा सकता है, इस पर वो ध्यान देंगी। और साथ ही साथ ऐसी व्यवस्था बनाएंगी जिससे लघु उद्योग शुरू हो सके और बेरोजगारों को रोजगार मिले। धन्यवाद। बजट के सिलसिले में मैं ये कहना चाहती हूँ कि चूँकि जो बुनियादी ज़रूरतों की चीज़ें हैं, अगर वो सस्ते कम दामों पर मुहैया होंगी तो एक आम जनता, आम जो नागरिक है, उसको दुश्वारियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। और चूँकि महिलाओं के लिए बहुत सारे कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं, तो ये शासन भी बधाई का पात्र है कि गांव-गांव जाकर जो आंगनबाड़ी और सारे कार्यक्रमों में कि महिलाएं अपने से अपना स्वरोज़गार कर सकें और सेल्फ डिपेंडेंट हो सकें। ये बहुत अच्छी खुशी की बात है कि गृहिणियों के लिए भी सोचा जा रहा है कि जो घर में बैठी हैं वो भी अपना स्वरोज़गार कर सकें। लेकिन बजट से रिलेटेड ये है कि जो हमारी घरेलू ज़रूरतों की चीज़ें हैं, चाहे वो अनाज हो, गैस हो, तो उसे थोड़ा सस्ता किया जाए कि हम आसानी से उसको ले सकें और सुखी जीवन व्यतीत कर सकें। धन्यवाद। मेरा भी बस यही कहना है कि गैस सब्सिडी जो है, तो सब्सिडी का कोई मतलब नहीं है। गैस को सस्ता किया जाए जिससे उसका महिलाएं अच्छे से खाना पकाने में उसको यूज़ कर सकती हैं। इस बार युवाओं के लिए बजट से क्या उम्मीद रखी जा सकती है, आइए बात करते हैं। कुछ युवा भी है हमारे साथ, आइए उनसे जानते हैं कि इस बार टैक्स स्लैब में चेंज होना चाहिए या नहीं, और जैसा कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो उस पर बजट कितने एलोकॉट होने चाहिए।
कल जो हमारे देश में बजट पारित होने वाला है, तो मैं बजट से यही उम्मीद करना चाहता हूँ कि स्किल डेवलप पर ज़्यादा से ज़्यादा जोर दिया जाए। यानी ह्यूमन रिसोर्स पे, जैसे बहुत सारे देशों ने इस पर तरक्की भी किया। और मैं ये चाहूँगा कि जो बेरोज़गारी का जो मुद्दा उठ रहा है, उस पर भी सरकार सोचे समझे और रोज़गार देने का प्रयास करे। और एक और है कि शिक्षा में हम चाहेंगे कि शिक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा इसका योगदान दिया जाए। क्योंकि कहा जाता है शिक्षा वह ऐसा हथियार है जिससे हम सभी युद्धों को जीत सकते हैं। मैं यही चाहूँगा कि शिक्षा के क्षेत्र में ज़्यादा बजट में सहयोग हो। धन्यवाद।